बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जो ख़बर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसे सुनते ही आपको अपने दिल की गहराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और वो ख़बर ये है कि बैरून की जमातों के जो साथी हमारे मुल्क में काम कर रहे थे, कोरोना वायरस की वजह से ज़बरदस्ती उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला गया, उनके ऊपर FIR लिखी गई, उनकी मस्तूरात को तक जेलों में रखा गया। अल्लाह की मदद और नुसरत देखिए, मुंबई हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद खंडपीठ है, यानी औरंगाबाद जो ब्रांच है मुंबई हाई कोर्ट की, उसके जज नलावड़े और सेवलीकर, इन दोनों जजों ने एक ऐतिहासिक फ़ैसला दिया। और दोनों ने अपने फ़ैसले में क्या कहा? उन्होंने कहा कि बाहर मुल्क से आए हुए जो लोग हैं उनके ऊपर जिस किस्म के भी FIR पुलिस ने लिखे हैं वो सारे क्या सारे इल्लीगल हैं, और वो सारे FIRs को फ़ौरन उन्होंने रद्द करके तमाम जो बाहर की जमात के साथी थे फ़ौरन उनके रिहाई का हुक्म दिया है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बाहर की जमात के साथियों के साथ में हमारे मुल्क में जो सलूक किया गया और जिन जिन मुल्कों की वो जमातें थी उनके मुल्कों में भारतीयों के साथ में, जो इंडियंस हैं, उनके साथ में क्या सलूक किया जाता है, आपके लिए ये इबरतनाक सबक होगा। जो लोग हमारे मुल्क के अंदर टूरिस्ट वीज़ा लेकर आकर भी अगर यहाँ पे तबलीग का या जमात का काम कर रहे थे, ये कोई इल्लीगल काम नहीं है। इसलिए कि आप अगर किसी भी मुल्क के अंदर वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा लेकर जाते हो और वहाँ पे बिज़नेस पर्पस के लिए कोई मीटिंग करते हो, कोई कॉन्फ्रेंस करते हो, वहाँ के इंडस्ट्रियल्स से मिलते हो, या वहाँ जाकर जॉब तलाश करते हो, या वहाँ जाकर इंटरव्यू देते हो, ये इल्लीगल की कैटेगरी में नहीं आता है। टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा का पर्पज़ यही होता है कि वो इंसान उस मुल्क के अंदर जाकर आप वहाँ पर जो है डायरेक्टली मतलब कोई जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब करने के लिए आपको वर्क वीज़ा चाहिए, लेकिन जॉब तलाश कर सकते हो टूरिस्ट वीज़ा लेकर। ऐसे ही आप उस मुल्क में जाके कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकते हो, बिज़नेस की मीटिंग्स में शिरकत कर सकते हो, क्योंकि आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो, सिर्फ बिज़नेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हो। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये जो लोग अल्लाह के रास्ते में आए हुए थे, इन लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी ख़तरनाक कलमें इन्होंने लगा दी और लगाकर जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन जलील होना पड़ा, इसलिए जलील होना पड़ा क्योंकि इनको ख़ुद को फॉरेन पॉलिसी नहीं पता है। जिन लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए थे उनको ख़ुद को पता नहीं है कि दूसरे मुल्क में जब हम लोग जाते हैं उन मुल्कों के अंदर, अब किर्गिज़िस्तान, शुरुआत मैं करता हूँ किर्गिज़िस्तान से। किर्गिज़िस्तान के जो लोग अल्लाह के रास्ते में आए हुए थे उन लोगों को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, जबकि उसी किर्गिज़िस्तान के अंदर हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स वो मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। किर्गिज़िस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की वजह से चल रहे हैं। आपको पता है ये बात, क्योंकि पहले हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो MBBS करने के लिए रशिया जाते थे, यूरोप के मुल्कों में जाते थे, और जो है यूक्रेन जाते थे, बेलारूस जाते थे। लेकिन जब पता चला किर्गिज़िस्तान के अंदर बेलारूस, रशिया, यूक्रेन से भी सस्ता जो है वो मेडिकल का एजुकेशन है। आपको मालूम होना चाहिए हज़ारों, मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स आज की तारीख़ में किर्गिज़िस्तान के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं। मुझे आप बताओ, हमारे साथ में उनका सलूक ये है और हमारा सलूक उनके साथ में ऐसा है। सैकड़ों इंडियंस ऐसे हैं जो किर्गिज़िस्तान के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने अपने बिज़नेस को वहाँ पे जमाया हुआ है, वो किर्गिज़िस्तान के साथ में कारोबार कर रहे हैं। और हमारे मुल्क के अंदर उसी मुल्क के लोग मेहमान बनकर वीज़ा लेकर लीगली आते हैं और उनके ऊपर इस तरीके के FIR लिखे जाते हैं। ये शर्म की बात है हमारे लिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होगा जो ऐसे मुल्कों में जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं।
वीज़ा के लिए वहाँ के इमिग्रेशन में कि भाई हमारे मुल्क के अंदर तुम लोग आ रहे हो, हम तुमको वीज़ा दे रहे हैं मुफ्त में, इमिग्रेशन तुम्हारा इजीली कर रहे हैं, और तुम्हारे मुल्क में हमारे मुल्क के लोगों के साथ में ये सुलूक किया जा रहा है। हो सकता है वो अपने वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शंस ला ले। टूरिस्ट वीज़ा लेकर अगर कोई हमारे मुल्क में आकर किसी मजहबी प्रोग्राम में शिरकत भी कर रहा है, ये इलीगल नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपको हज़ारों इंडियंस ऐसे मिलेंगे जो थाईलैंड का वीज़ा लेकर जाते हैं, मलेशिया का टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाते हैं और वहाँ पे इलीगली जो है काम करते हैं, वहाँ की होटलों में काम करते हैं, वहाँ पे ड्राइविंग करते हैं। इसीलिए हम ही एक ऐसे हैं दुनिया के अंदर, अगर हम जॉब के लिए भी अगर दुबई में, किसी और यूरोप के मुल्क में, यूएसए में, यूके में अप्लाई करते हैं, वो लोग हमारे सर्टिफिकेट्स को उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि हम वो सारे सर्टिफिकेट्स खुद हमारे अपने देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री से उसको अप्रूव नहीं कराते हैं। भरोसा नहीं है उनको हमारे ऊपर, बिल्कुल हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हम मशहूर है दुनिया के अंदर वीज़ा लेकर जाने का और उसी मुल्क के अंदर काम धंधे में लग जाने का। ऐसे हज़ारों लोग हैं। इसीलिए यूक्रेन पहले इंडियंस को जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा देता था, उन्होंने बंद कर दिए। पता चला कि हज़ारों लोग वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा लेकर जा रहे हैं और उसी के रास्ते से यूरोप में जो है इलीगली एंट्री करके, क्योंकि उन मुल्कों के जो बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर और यूरोप के बॉर्डरों में फ़र्क है। हमारे यहाँ पे बॉर्डरों के ऊपर जो है लोहे की पूरी लगाई हुई है, यानी जो क्या कहते हैं उसे, जो फेंसिंग होती है वो पूरी लगाई हुई है। यूरोप के अंदर पूरे बॉर्डर ओपन है, कोई पूछने वाला नहीं है आपको कौन किस मुल्क से किस मुल्क के अंदर जंगलों के रास्ते से जा रहा है, आ रहा है। और हज़ारों लोग जो है हमारे मुल्क के वहाँ पे पकड़े गए जो इलीगल वीज़ा लेकर उन मुल्कों के अंदर, मतलब जो यूक्रेन का वीज़ा लेकर इलीगली उन मुल्कों के अंदर घुस के वहाँ पे काम धंधे ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो हम दुनिया के अंदर बदनाम हुए हुए हैं। यूरोप के अंदर, थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर, बाकी दुनिया के मुल्कों के अंदर दुनिया की गवर्नमेंटें हमको वीज़ा देना नहीं चाह रही है। और हमारे यहाँ पे जो आने वाले फॉरेनर्स हैं, आप सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों, वो फ्रांस की आबादी 3.5 से 4 करोड़ है और हर साल उस मुल्क में 9 से 10 करोड़ टूरिस्ट विजिट करते हैं। मतलब जितनी आबादी है उससे 1.5 गुना ज़्यादा। पूरा का पूरा मुल्क टूरिज़्म के ऊपर चलता है। और हमारे देश में ताजमहल है, उसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसके बावजूद टूरिस्ट जो जहाँ पे लोग जो दुनिया में ट्रैवलिंग करते हैं, हमारा नंबर सबसे नीचे क्यों है? इन्हीं हरकतों की वजह से है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई वीज़ा लेके, अरे भाई बाहर से जब तुम्हारे देश में कोई आ रहा है, तुम्हारे देश पे पैसा खर्च कर रहा है और वो तुमको वीज़ा के पैसे दे रहा है, मुफ्त में तो वीज़ा मिलता नहीं है, वीज़ा की भी कीमत होती है, वो देकर जो है आपके मुल्क में आ रहा है। अब आप आने वाले फॉरेनर्स और टूरिस्टरों के साथ में ये सुलूक करोगे तो मुझे आप बताओ, आपके टूरिज़्म को बढ़ोतरी मिलेंगी या फिर लोग जो है, क्योंकि ये आज का ज़माना ऑनलाइन का है, लोग अपने ब्लॉग्स लिखते हैं कि मैं किस मुल्क में गया था, मेरे साथ में वहाँ पे क्या हुआ। और कोई भी इंसान जब किसी मुल्क में ट्रैवलिंग करता है उससे पहले वो ब्लॉग्स पढ़ता है, पूरा फाइंड आउट करता है, और जब देखता है कि हमारे मुल्क के बारे में लोगों ने ऐसे ऐसे निगेटिव ब्लॉग्स लिखे हुए हैं कि एक औरत आयरलैंड से आती है और वो ये लिखती है कि सिर्फ 2 घंटों में मैंने वापस जाने का फ़ैसला किया, सिर्फ वो होटल तक आई और उसके साथ टैक्सी के अंदर एयरपोर्ट से लेके होटल तक पता नहीं ऐसा क्या हो गया, फ़ौरन जैसे बोले मैं गई थी वैसे ही मैं वापस वहाँ से आ गई और मैंने कान पकड़ लिए कि मैं उस देश में क्यों गई थी। सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ पर दूसरे मुल्कों के अंदर जो टूरिस्ट आता है उसको लोग भगवान समझते हैं, देवता समझते हैं, उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। आप वहाँ के लोगों के अखलाक देखो, वहाँ के लोगों का किरदार देखो, वहाँ के लोगों की नरमी देखो उस देश के अंदर जाने के बाद में, क्योंकि वो जानते हैं जितने ज़्यादा टूरिस्ट हमारे देश के अंदर आएंगे वो हमारे इकोनॉमी को बढ़ोतरी देंगे। और हमारे यहाँ पे ये सुलूक जब टूरिस्टों के साथ में किया जा रहा है, जो टूरिस्ट वीज़ा लेके आने वालों के साथ में, और पूरी दुनिया में जब ये खबरें चल रही है मेरे मोहतरम दोस्तों, इससे हमारे देश की इमेज ख़राब हो रही है। और इमेज इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि हमारे देश में जो यानी हुकूमत का जो तरीक़ा है,
अब मालूम है जो जिन लोगों की हुकूमत है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर फॉरेनर्स को उठा के जेल में भी डाला जाए उनको कोई गारंटी नहीं है आने वाले 5 साल में उनकी हुकूमत रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन दुनिया के बाकी मुल्कों में अभी शी जिनपिंग पिछले 20 सालों से जो है चाइना के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उनको पता है कि ये मेरा मुल्क है, कोई गवर्नमेंट वहाँ पे चेंज होने वाली नहीं है। इसलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि चाइना के आजू बाजू में 14 देश है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर बाकी 13 देशों के अंदर आजू बाजू के देशों से बसें आती है जाती है, ट्रेनें आती जाती है। उन्होंने अपने बाकी 13 पड़ोसियों के लिए अपने पूरे बॉर्डर खोल दिए हुए हैं, सिर्फ हमको छोड़कर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बाहर मुल्कों के अंदर मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर टूरिस्ट वीज़ा का कोई वायलेशन भी करता है, अब मिसाल के तौर पे थाईलैंड में जाकर कोई आदमी अगर टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाता है और वहाँ पे कोई काम करता है, धंधा करता है, आपको पता है वो उठा के उसको जेल में नहीं डालते, बल्कि उसको पहले समझाते हैं और उसको पनिशमेंट देते हैं। और अगर उन्होंने देखे कि ये आदमी इससे पहले भी ऐसा कर चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका वीज़ा रद्द कर देते हैं और उसके बाद में उसको भेज देते। ऐसे ही अरब मुल्कों के अंदर भी क्या होता है, जैसे सऊदी का जैसा मुल्क है, दुबई के जैसा मुल्क है, कोई वहाँ पे अगर टूरिस्ट वीज़ा लेके जाता है, वहाँ पे जंप करता है और उस मुल्क में काम धंधा वगैरह अगर कुछ भी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सज़ा ये है कि वो उसके वीज़ा पे खुरूज मार देते हैं। और अगर वो ये कहे भाई मेरे पास तो जाने को पैसे भी नहीं है, तो उसको जाने के लिए पैसे भी देते हैं। ये तक मुआमला होता है दूसरे मुल्कों के अंदर। तो मैं यही कहूँगा, यानी जो जज है मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद खंडपीठ के जो जज है नलावड़े सर और सेवलीकर सर, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई में भी आपने ये फ़ैसला करके दुनिया को एक मैसेज दिया कि जहाँ हमारे देश के अंदर जिन लोगों को कानून की और ख़ुद जो है ना देश के संविधान की मालूमात नहीं है, वैसे देश में आपके जैसे भी कुछ लोग हैं जिन लोगों को नॉलेज है, पूरी मालूमात है, पता है और बाहर से आने वाले मेहमानों के साथ में क्या सलूक करना चाहिए। तो ये एक अच्छा मैसेज जो है दुनिया के सामने और जो दूसरे देशों के हमारे यहाँ मेहमान हैं उनके ज़रिए से भी जाएगा। तो इसके लिए मेरी दुआ है आप दोनों के लिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों की हर बीमारी से हिफाजत करे, आप दोनों को लंबी उम्र दे। यही दुआ है मेरी आपके लिए। और अल्लाह से मैं दूसरी दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को काम के साथ जुड़ने की और जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं उनके साथ हुस्ने सुलूक करने की, और अल्लाह ताला उनकी भी हर तरह से, हर बला से, हर मुसीबत से, आफत से हिफाजत फरमाए। ऐसे ही मुल्क के अलग अलग जेलों के अंदर जहाँ जहाँ पे भी लोग बंद हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी निकलने के रास्ते, सूरतें, शक्लें पैदा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।